लेकिन एक लोक नहीं मध्य प्रदेश में देवी महालोक बन रहा है, एक आत्मधाम ओंकारेश्वर में बन रहा है और राम रजा लोक ओरछा में बन रहा है, बनवासी राम लोक चित्रकूट में बन रहा है, हनुमान लोक जाम शामली में बन रहा है, रविदास लोक सागर में बन रहा है। हमने केवल पुल पुलिया स्कूल अस्पताल सड़क नहीं बनाई, वो तो बनाए हैं, जनता की जिंदगी भी बनाई है और धर्म और दर्शन को नीचे उतारने का काम भी आपके आशीर्वाद से किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बेहतर काम जो भी हम कर पाए वो आपके आशीर्वाद के कारण, आपके संस्कार के कारण ये काम कर पाए। कई ऐसे काम जो सोचते ही नहीं थे लोग कि ये सरकारों के काम होते हैं, वो मध्य प्रदेश में हम करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, केवल खेती नहीं, खेती के साथ अब हमको बाकी क्षेत्रों में हम तेजी से आ रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम अलग अलग शासकीय क्षेत्रों में भी, नौकरियों के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे देवीलाल धाकड़ जी, रोडमल जी हमारे सांसद है, देवीलाल जी हमारे विधायक है, सुरेश धाकड़ हमारे मंत्री है, वहां आपको कलेक्टर भी मिलेंगे, वहां आपको एसपी भी मिलेंगे। अपनी प्रतिभा के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको खेती के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं हमारे यहाँ से निकल रही है। हमको लेकिन और ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे टैलेंट, देखिए क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब हमारे बच्चों में है, थोड़ी सी दिशा मिल जाए तो बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसपे हमने तय किया है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो किसी भी समाज के हो, 12वीं में 70% से ज्यादा नंबर लेके आएंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसमें हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे, गांव के बच्चे पीछे रह जाते थे क्योंकि अंग्रेजी उन्हें मार डालती थी। मध्य प्रदेश में एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा बात क्या है, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने कहा मामा हम तो हिंदी स्कूल में पढ़े, हिंदी भाषा में, वहां तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, तो मैं तो छोड़ छाड़ के आ गया। हमने मध्य प्रदेश में तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, हर तरह की पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी में भी की जाएगी, हिंदी में, ताकि गांव के बच्चे, किसानों के बेटा बेटी वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन के चमत्कार करने का काम कर सकें। तो एक तो शिक्षा हम सब लोग ध्यान देने का प्रयास करें। शासकीय सेवाओं के लिए मैं आज किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये बात कर रहा हूं, एक निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाने का काम साधना करती है और इतनी शिद्दत और गंभीरता से कि बच्चों का ढंग से अगर कोचिंग हो जाए तो बड़ी मात्रा में उनका सिलेक्शन होने का काम भी होता है। हम उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, व्यवसाय की तरफ भी हम ध्यान दें और हम उद्योगों की तरफ भी अब बढ़े। देखिए क्षमता प्रतिभा सब है हम क्यों उद्योग नहीं लगा सकते? कई लोग कोटा और उसके आसपास मैंने देखा इन बड़े कामों में आ रहे हैं, सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाएं और हम खेती के अलावा इन सब क्षेत्रों में भी आए। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कोशिश की, आज देवीलाल जी भी, सुरेश जी भी, उमा नारायण जी भी, हमारे राम स्वरूप जी भी, हमारे सांसद जी तो हैं ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने मध्य प्रदेश में 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए उसके लिए दिन और रात परिश्रम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पगड़ी बांध के आपने बिरला जी का, मेरा, हमारे अध्यक्ष जी का, नागर जी का सम्मान किया है। मैं आपको वचन देता हूं, आज भगवान धरणीधर की इस पवित्र धरती पर इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और धाकड़ समाज की शान कभी कम नहीं होने देंगे। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मुख्यमंत्री के नाते भी कोई कसर आपका सम्मान बढ़ाने में हमने नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री बना, सिंचाई होती थी केवल 7 लाख हेक्टेयर में और आज 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करके मध्य प्रदेश को खेती में नंबर 1 बना दिया है। चारों तरफ अभी भी सिंचाई की योजनाओं पर दिनों रात मध्य प्रदेश में काम चल रहा है।
टूटी फूटी केवल टूटी फूटी 70,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार हुआ। मैं उन कामों को कोई विस्तार से नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की प्रगति में और मध्य प्रदेश की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी।